हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 12.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3, राधा ने एक रंगीन कागज़ से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया जैसा कि आकृति 12.15 में दिखाया गया है। इसमें प्रयोग किए गए कागज़ का हमने कुल क्षेत्रफल निकालना है। तो अब हमने ये जो चित्र है, बड़े ध्यान से देखो कि जो चित्र है सबसे ऊपर क्या बना हुआ है, इसमें एक त्रिभुज बना हुआ है। त्रिभुज में भुजा दी हुई है 5, ये 5 है और इधर की भी 5 सेंटीमीटर और ये है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, एक त्रिभुज है। एक यहाँ पे इस तरफ भी 2 त्रिभुज हैं। यहाँ पे अगर ये चीज़ देखी जाए तो ये आयत है और ये नीचे एक समलंब है और इनकी सबकी भुजाएं हमें दिखाई गई हैं आकृति में। तो इसके अंदर कुल मिला के पहला क्षेत्रफल ये दिया हुआ है। एक क्षेत्र पार्ट ये है, इसका फर्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेकेंड पार्ट है। थर्ड पार्ट की शेप ये बनाई हुई है, फोर्थ पार्ट ये है और ये है फिफ्थ पार्ट। तो हम पहले ऐसा करेंगे, सबका अलग अलग एरिया निकाल लेंगे, सबका अलग अलग क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर इन सभी क्षेत्रफल को जोड़ लेंगे, फिर ये आ जाएगा कागज़ का कुल क्षेत्रफल। ठीक है, इसको हम लिखेंगे ऐसे कि कागज़ का कुल क्षेत्रफल 1, 2, 3, 4, 5 कुल मिला के, क्योंकि ये 5 क्षेत्रफल हैं, 1, 2, 3, 4, 5 इन सब का जोड़ हो जाएगा। तो सबसे पहले जो पहला क्षेत्रफल है ये वाला, इसकी शेप हम इस तरफ बना लेंगे अलग से। ठीक है, ये जो है थोड़ी सी ऐसे बना लो अपने हाथ से। तो इसके अंदर जो भुजाएं हैं 5, 5 और 1 दी गई हैं। अब इसके अंदर 5, 5, 1 दी गई हैं, तो इसका हीरोन फार्मूला लगेगा क्षेत्रफल 1 निकालने के लिए। A5, B5 और C कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले S निकालेंगे। S क्या होता है, फॉर्मूला A + B + C / 2। A 5 है, B भी 5 है और C क्या है 1। 5 + 5 + 1/2, 5 और 5 कितना हो गया 10 और 1 11, 11/2। 11 से 2 पूरा नहीं करता, तो 11 से 2 हम भाग करेंगे। 11, 2 पंजे 10, 11 में से 10 1। अब देखो कोई अक्षर नहीं है तो हम पॉइंट लगा के 0 ले लेते हैं, तो यहाँ भी पॉइंट लग जाता है। नीचे 2 पंजे 10, तो ये आ जाएगा 5.5। 11/2 क्या आ गया 5.5। अब सबसे पहले हम फॉर्मूला हमारा क्योंकि होता है SS - A S - B S - C का वर्गमूल, तो हम S - A निकाल लेंगे। S 5.5 है और A कितना है 5। 5.5 में से 5 घटाएंगे, 5.5 में से 5 घटाएंगे। ठीक है, ऐसे ही घटेगा तो बचेगा 0.5, 0.5। ऐसे S - B भी सेम आ जाएगा, क्योंकि S तो 5.5 है और B 5 है, तो ये आ गया 0.5। C 1 है तो 5.5 में से 1 जाएगा 4.5। फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल के फॉर्मूले में हम पुट करेंगे S 5.5, S - A 0.5, S - B 0.5 और ये आ गया 4.5। क्योंकि 0.5 2 बार आ रहा है तो 0.5 बाहर आ जाएगा। 5.5 क्या होता है, 11 पंजे 55 होता है, 11 पंजे 55, लेकिन ये पॉइंट में है तो 0.5 इसका बन जाएगा, 11 गुना 0.5। ऐसे ही जो 45 है, पहले 45 के बना लेते हैं फैक्टर। 45 के बन जाएंगे, 3 पे जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, तो 3 3 तो 9 पूरा ले लो। 9 को 0.5 से गुना करेंगे तो देखो 9 को अगर 0.5 से गुना करेंगे तो 9 पंजे 45, पॉइंट के बाद एक अक्षर है तो एक अक्षर से पॉइंट, तो यही बन जाएगा। तो इसीलिए हम ऐसे ले सकते हैं। 0.5 2 बार आ गया तो 0.5 बाहर आ जाएगा। ऐसे ही 2 बार 3 आ गया तो 1 3 बाहर आ गया। तो अंदर क्या बचा है, अंदर बचा है वर्गमूल 11। 5 पंजे 25, 25 दिए 75, 5 पंजे 25, 25 दिए। पहले तो इनको नंबर समझ लिया करो कि भाई ये 5 है, इसको 5, इसको 5, इसको 3। 5 पंजे 25 दिए 75। फिर पॉइंट के बाद एक अक्षर है, यहाँ पॉइंट के बाद एक अक्षर है, तो कुल मिला के पॉइंट के बाद कितने अक्षर हो गए 2। तो जैसे 75 आया था तो 2 1 2 काउंट करेंगे और यहाँ लग जाएगा पॉइंट, 1 2 फिर पॉइंट। तो इसलिए इन तीनों की गुना 0.75 आ गई और यहाँ बचा है वर्गमूल 11। तो ये आ गया क्षेत्रफल जो है 1 का जो क्षेत्रफल 0.75 वर्गमूल 11। जो पेंसिल से काम किया है इसको रब कर देना है। ठीक है,
क्षेत्रफल दो की जो शेप है, अगर हम बुक में देखें, जो 2 है एक आयत के आकार का है ना, आयत के आकार का जो 2 है, तो इसके अंदर ये 1 दे रखी है और ये वाली जो लाइन है ये 6.5। तो इसका हमने चित्र थोड़ा अलग से फिर से बना लिया, 1 6.5। तो आयत का क्षेत्रफल सबको पता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई 6.5 और चौड़ाई है 1, तो ये तो आ जाएगा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद हम थर्ड चीज़ देखेंगे। थर्ड हमारा ये ऐसे दिया हुआ है समलंब, ठीक है, इसको ही हमने यहाँ ऐसे बना लिया। तो ये 1 और यहाँ पे देखो ये है 2 सेंटीमीटर है ना, 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर है, इधर भी 1 और इधर भी 1। तो अगर इसके समानांतर हम एक लाइन खींचें और ऐसे इसके समानांतर एक लाइन खींचें, ठीक है, तो ये जो है 1 और 1 में ब्रेक हो जाएगा, 1 और 1 में ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि इसके समानांतर ये है, तो ये भी 1 हो गया और ऐसे इस लाइन के समानांतर हमने ये खींची है, ये भी 1, ठीक है, समानांतर चतुर्भुज। अब ये इस तरह से हमारे देखो 1 1 1 तीनों भुजा 1 1 है, ऐसे ये भी एक त्रिभुज बन रहा है, 1 1 1 है इसकी भी भुजा, और ऐसे इस त्रिभुज की भी 1 1 1 है। तो हमारे पास 3 समबाहु त्रिभुज बन जाएंगे। क्षेत्रफल 3 में क्या बन गए, 3 समबाहु त्रिभुज। तो इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 3 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख देंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वर्गमूल 3/4 भुजा का स्क्वायर, 3 गुना वर्गमूल 3/4, और भुजा कितनी है इसमें, 1 है ना, सबकी भुजा 1 है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो ये 3 वर्गमूल 3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा, 3 वर्गमूल 3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आगे भी 2 पार्ट हैं, देखो 4th और 5th पार्ट कौन से हैं इसके अंदर, जो हमें डायग्राम दिया गया है इसमें 4th पार्ट ये है, ठीक है। इसके अंदर ये देखो यहाँ 6 दी हुई है, तो ये भी 6 है, ये 6 और ये 1.5 दी हुई है, तो इस डायग्राम को हमने यहाँ बना लिया 6 1.5, ऐसे ये 6 और ये 1.5। ये दोनों अगर कोई भी हम विमान बनाते हैं तो दोनों पंख उसके बराबर होते हैं, तो इन दोनों का जो है इसलिए क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, जो हम लिख लेंगे क्षेत्रफल 4th और क्षेत्रफल 5th जो है बराबर है। और साथ में यहाँ पे एक समकोण भी बन रहा है, तो क्षेत्रफल 4th जो है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लग जाएगा, जो कि होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। 1/2 आधार अगर 6 है तो ऊंचाई इसकी क्या है 1.5, ठीक है। 2 तिये 6, 15 तिये 45, पॉइंट के बाद एक अक्षर है तो यहाँ से पॉइंट के बाद एक अक्षर लगा लेंगे, ये आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ऐसे ही क्षेत्रफल 5 का भी क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, तो अगर क्षेत्रफल 4.5 आए तो क्षेत्रफल 5 भी 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। लास्ट में हम कागज का कुल क्षेत्रफल में सारे क्षेत्रफल जोड़ देंगे जितने आए हैं, पहले का इतना आया था, दूसरे का इतना, तीसरे का इतना, चौथे का 4.5 और पाँचवें का 4.5। तो ये 4.5 4.5 और 6.5 को जोड़ेंगे, 5 10 15, 1 4 1 5 5 4 9 6 15, ये बन गया 15.5। इन तीनों को जोड़ के 15.5, इसको ऐसे ही लिख लेंगे और इसको भी ऐसे, ये आ जाएगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का, ये आपका आ जाएगा आंसर। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में एक त्रिभुज और एक समानांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है। एक त्रिभुज दिया गया है हमें, ये है एक त्रिभुज और एक समानांतर चतुर्भुज। देखो ये है समानांतर चतुर्भुज, ये एक ही आधार पर बने हुए हैं। देखो त्रिभुज का भी और समानांतर चतुर्भुज दोनों का आधार एक ही है। यदि त्रिभुज की भुजाएं, ये जो त्रिभुज है इसकी भुजाएं हैं 26, 28 और 30, और समानांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पे है। 28 सेंटीमीटर के आधार पे, तो ये भुजा तो 28 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज का जो आधार है ये क्या दिया हुआ है 28। तो इसकी बाकी भुजाएं हैं, एक 26 है, एक 30 है, ठीक है। तो हमें संगत ऊंचाई निकालनी है, समानांतर चतुर्भुज की संगत ऊंचाई, इसकी हमें आधार पता है। तो पहले तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं हीरोन फार्मूला से। इसकी भुजाएं हैं 26, 28, 30, एक ए, एक बी और एक सी हो जाएगा। एस का फार्मूला एस ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ए 26, बी 28 और सी 30। इन तीनों को जोड़ लेंगे, इन तीनों को जोड़ने पे 84 आ जाएगा। 84/2 क्या हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 42।
हीरोन फार्मूला क्योंकि एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का वर्गमूल है, तो हम एस माइनस ए निकालेंगे। एस है 42 माइनस में 26, 42 में से 26 घटा के 16, और ऐसे ही एस माइनस बी और एस माइनस सी निकाल लेंगे हम और इसमें पुट कर देंगे। एस की वैल्यू 42, एस माइनस ए की 16, एस माइनस बी की 14 और एस माइनस सी की 12। ठीक है, अब इसके फैक्टर बनाएंगे। 42 के फैक्टर बनाने के लिए, जैसे 42 के फैक्टर बना रहे हैं हम, तो 2 पे जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर ये किस पे जा रहा है, 3 पे, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। तो इसी तरह से बनाने हैं। 42 के बन जाएंगे 2 गुना 3 गुना 7। 16 का हमें ऐसे फैक्टर बनाने हैं तो 4 गुना 4 बना लेते हैं, 4 गुना 4। 14 के 2 सत्ते 14 और 12 के 2 दूनी 4 तो ये 12। ऐसे भी बना के देख सकते हो। अगर आपको समझ में आ रहा है कि 12 के 2 दूनी 4 तो ये 12, तो ऐसे ही भी बना सकते हो जैसे आपको ईजी लगता है। तो अब क्या करना है, हमने जो 2 2 आ जाए उनका बाहर निकालना है। एक जैसे ये 2 4 हैं तो 1 4 बाहर आ गया, ये 2 2 हैं इनका 1 2 बाहर आ गया। ऐसे ही ये 1 7 और 1 7, 2 7 हैं इनका 1 7 बाहर आ गया, ये 2 और 1 ये 2 है। ठीक है, तो 1 2 बाहर आ जाएगा इसका, ये 3 और 3, तो 1 3 बाहर आ जाएगा। देखो कुछ भी नहीं बचा ना, तो ये अब इनकी गुना कर देंगे। 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 3 48 को 7 से गुना करेंगे, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हमें एक क्वेश्चन बोला है कि एक त्रिभुज और एक समानांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक है। तो इसका मतलब है समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल गिवन है हमें कि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है बराबर है त्रिभुज के क्षेत्रफल के। और समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, आधार गुना ऊंचाई। और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा आ गया 336। इसका आधार समानांतर चतुर्भुज का हमें 28 बोला गया है, तो हम 28 लिख देंगे आधार की जगह, गुना है 39 बराबर में 336। तो ऊंचाई आ जाएगी, ये 28 यहाँ गुना में है, इधर जाके आ जाएगा भाग में। 336 को जो है 28 से भाग कर लो, 28 एकम 28, 5 28 दूनी 56, तो ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो ये आ गई है समानांतर चतुर्भुज की संगत ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स से शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, ये है इसका आंसर।